हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट की कितना रिस्क लेना है, कैसे रिस्क लेना है, कहाँ पे रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, सब मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो पे बने रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक्स टॉपिक है। ठीक है, तो ये सबको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये का अगर आप पूरा का तो ट्रेड करेंगे नहीं, ठीक है, तो 10,000 रुपये में से हाफ आप 50% निकाल लीजिए, तो 5,000 रुपये करीबन होता है। एक सेकेंड यहाँ पे देखो, अगर 5,000 रुपये है अपने पास, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो आ गया। हाँ, मान लो अगर अपने पास 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये में, सॉरी, अपने पास है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये है अपने पास, अपने को इसमें से निकालना है इसका 5%, 50%। तो अपने पास आए 5,000 रुपये। ठीक है, अब इन 5,000 में से अपने को कैसे ट्रेड करना है, तो 5,000 में से अपने को निकालना है इसका 5% निकाल लो, मान लो 10% निकालो। ठीक है, 10% अगर निकालते हैं तो 500 रुपये अपने पास आता है। 5,000 का 10%, 5,000 रुपये। ठीक है, सॉरी, 500 रुपये। 500 रुपये से आपको कैसे ट्रेड करना है, 500 रुपये से आपको ट्रेड नहीं करना है। 500 रुपये जो आया ना, ये आपका आ रहा है अपना लॉस के लिए, कि आप इतना मार्केट को दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको यही निकालना है कि आप कितना मार्केट को देने वाले हो। ठीक है, प्रॉफिट बाद में। आप अगर मान लो 500 रुपये दे रहे हो, तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो कैसे बनता है। 500 रुपये मार्केट को दे रहे हो तो 1:2 करते हैं। 1:2 मतलब आपका जो पहला है, 1 मतलब आपका लॉस। आपका लॉस कितना है, 5,500, मतलब 500 रुपये आपका लॉस है। ठीक है, 1:2 का मतलब समझना, 1 मतलब आपका लॉस जो है, 2 मतलब प्रॉफिट, मतलब 2 ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये इंटू हो जाएगा 2 से, तो 1:2 हो गया, मतलब 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, 1:2 कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर ऐसा आएगा क्या, हाँ ये भी आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 1:2। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 5,000 रुपये से 1:2। तो अपना क्या बनेगा, नीचे जाएंगे तो 500 रुपये जो रहेगा अपना, आप मार्केट को देने को रेडी हो, और 1,000 रुपये जो होगा आपका प्रॉफिट होगा। एकदम बेसिक्स, कुछ भी इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है, 1:2 का मतलब ख़त्म। अब 1:3 क्या होता है, नीचे आओगे, 1:3। 1:3 का मीन्स, 1 मतलब वही है आपका, आप जो मार्केट को देने वाले हो, लॉस। तो 1 मतलब 500 रुपये। ठीक है, इस टू 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा। इंटू 3 मीन्स कितना होगा, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये, तो मतलब पहला जो 500 आपका है वो है आपका लॉस। आप कितना लॉस झेल सकते हो। ठीक है, आप कितना लॉस मार्केट पे ले सकते हो, कितना मार्केट को दे सकते हो। ठीक है, जो दूसरा है सेकंड 1,500 रुपये, ये है आपका विनिंग रेशियो, आप कितना मार्केट से निकालने वाले हो। तो ये जो 1:3 है, बहुत कम लोग, बहुत बड़े ट्रेडर्स करते हैं, कभी कभी करते हैं वो भी, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क होता है। और इससे भी एक और रिस्क ही देखोगे तो 1:4 होता है। 1:4 का मतलब, 1:4 का मतलब देखोगे, ओके सॉरी, 1:4 का मतलब देखोगे तो 500 रुपये आप मार्केट को देने वाले थे, और आपका इज इंटू इंटू 4 हो जाएगा। इंटू 4 मीन्स 2,000। कैलकुलेटर में आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो उस पर। अगर बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करना, एकदम बेसिक में, जैसा जैसा कि मैं भी सीखा था एक टाइम पे ये चीज़ है। तो मैं भी एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, और एकदम जो हिंदी लैंग्वेज होती है उसमें बता रहा हूँ। तो ये एकदम
बेसिक था, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, 10,000 रुपये है अपने पास, उसका 50% अपन निकाले, कितना आया 50%, 5,000 रुपये आया। 5,000 रुपये का हम लोगों को बेसिक जब ट्रेड करना है, जो बेसिक हमारी ट्रेडिंग है, हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगनर, हमको करना है 1:2, 1:3, इससे ऊपर नहीं जाना है। 1:3 भी कब लेना है बताऊँगा आगे। 1:2 का जो रेशियो रहेगा ये हमको तभी, मतलब हर ट्रेड में हमको इसी में ट्रेड करना है, ठीक है। 1:2 पे, 1:3 पे आगे जाके ट्रेड करना है धीरे से। जब आपको समझ आने लगेगा ट्रेडिंग क्या होता है, और कभी दिख रहा है कुछ अच्छा मौका दिख रहा है, अच्छा कुछ ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, तब आप ले सकते हो 1:3, वरना 1:2 पे तुम जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ तक के हमारा कंप्लीट होता है कि 1:2 क्या होता है, 1:3 क्या होता है, 1:4 क्या होता है, रिस्क रेशियो क्या होता है, कैसे हमको रिस्क लेना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड बनाना है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं पहले तो। अब बात करते हैं, मान लो पॉइंट्स के बारे पे। आपको मैं थीटा के बारे में भी बताऊंगा, डेल्टा क्या होता है सब बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ना एकदम बेसिक समझो कि बेसिक्स में क्या क्या आता है, ठीक है। एकदम से डेल्टा थीटा में जाऊंगा ना तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसका भी। तो अभी एकदम बेसिक जो रफ एकदम जो चलता आता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं समझाया क्या, कितना अपने पास अमाउंट है, 10,000 रुपये अमाउंट है, उसका 50% निकालना है अपने को, उसका लेना है 1:2, 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, ठीक है। ये मैं बता दिया 1:2 कैसे निकालते हैं, 1:3 कैसे निकालते हैं, ये भी अभी जो है ये बेसिक समझना। नेक्स्ट वीडियो पे मैं क्या है एक अच्छे से आपको बता दूंगा, उसमें डेल्टा थीटा और कैसे बाय सेल करना है ये सब बता दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये देखना कि कैसे हम लोग रिस्क लेना है, कितना अपने को मैनेजमेंट करना है, कितना अपने को फंड्स रखना है अपने पास आगे के लिए, आगे ट्रेड के लिए। इसमें एक और छोटा सा चीज़ आपको दे सकता हूँ, कैसे आप ट्रेड अपना बढ़ा सकते हो ये भी बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने एक चीज़ जगह से सीखी हुई है। ठीक है, अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो अपना टॉपिक ये है कि देखो निफ्टी जो है ना, निफ्टी को आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। जो निफ्टी 14,000 दिख रहा है ना, ये 24,000 दिख रहा है, ये आप डायरेक्ट परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्या होता है ना, लॉट साइज़ आते हैं, तो निफ्टी का लॉट साइज़ होता है 50। तो अब लॉट साइज़ मतलब समझो, अगर निफ्टी का मान लो प्रीमियम, प्रीमियम मतलब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, प्रीमियम क्या होता है। मान लो मैं आज के दिन किसी को कुछ बेच रहा हूँ, मान लो मैं एक प्लॉट बेच रहा हूँ किसी को, ठीक है, या मेरे को कोई प्लॉट बेच रहा है, मैं क्या करता हूँ उसका, मैं टोकन ले लेता हूँ। टोकन होता है पहले 1-2 महीने के लिए ना, टोकन दिया जाता है कि हाँ ये प्लॉट जो है ये आप बुक कर दीजिए, ये मैं लूँगा। तो मान लो मैं ये टोकन दे करके मैं प्लॉट बुक करता हूँ। अब मान लो अब मैं टोकन देके छोड़ दिया हूँ, बहुत टाइम हो गया है, अब वहाँ से एक अच्छी सी हाईवे या कुछ अच्छा रोड आ गया, तो उस प्लॉट का जो रेट है 50 लाख रुपए में वो मिल रहा था पहले, ठीक है। और अब क्या हुआ, अचानक से वहाँ पे कोई रोड आ गया, मान लो एग्जाम्पल, तो वो प्लॉट का जो रेट है बढ़ गया। कितना बढ़ गया, मान लो 50% बढ़ गया, मतलब 1 करोड़ रुपए हो गया। तो अब प्लॉट को जब वापस मैं बाय करूँगा, लेकिन मैं तो टोकन दे चुका था, मैं टोकन कितने में दिया था, 50 लाख रुपए में, तो मेरे को कितने में प्लॉट मिलेगा, 50 लाख रुपए का। लेकिन उस एरिया का रेट क्या हो गया, 1 CR हो चुका है उस समय, मतलब अभी, ठीक है। अभी पहले का क्या था, 50 लाख रुपए, तो मेरा कितने का प्रॉफिट हो गया, 50 लाख रुपए का। अब वैसे ही देखोगे, अगर मैंने टोकन दिया हुआ है, मान लो वहाँ पे अभी मर्डर वर्डर बहुत चल रहा है, तो उसके मतलब उस एरिया में कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया कि एकदम नेगेटिव हो गया वो एरिया, कुछ कुछ हो गया, और उस एरिया का मान लो रेट गिर गया, ठीक है। मान लो उस एरिया का रेट गिर गया है, तो अपने को क्या होगा, रेट गिर गया, लेकिन मैंने तो टोकन अमाउंट कितने का बुक किया हुआ है, 50 लाख रुपए का। मैंने 50 लाख रुपए का टोकन, टोकन मीन्स मैं 50,000 रुपये दिया हूँ 50 लाख रुपए का, कि ये प्रॉपर्टी बुक करो, मैं लूँगा इस प्रॉपर्टी को। तो मेरा मेरा मैक्स कितना लॉस हो सकता है, मेरा लॉस होगा 50,000 रुपये जो मैं टोकन दिया हुआ हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं लिया, मान लो अभी 50 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी मेरे को दे रहा था ना, अब वो प्रॉपर्टी गिर के कितना हो गया, 25 लाख रुपए में चले गया। अब मैं मान लो 50 लाख रुपए दे करके 25
25 लाख की प्रॉपर्टी क्यों लूँगा, है ना। तो इससे अच्छा मैं 50,000 रुपये का लॉस बुक कर लूँगा। तो ये होता है ऑप्शंस क्या होते हैं, ये मैं बता दिया तुमको, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शंस कैसे वर्क करता है। तो अब समझना, एक सेकेंड यार, हाँ, तो अब समझना कि ऑप्शन, मान लो ये वही बंदा है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है। अभी क्या बेच रहा है, ये कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। अब ये होता है प्रीमियम। अब लॉट साइज क्या होता है, मैं लॉट लेना है, निफ्टी डायरेक्ट आप नहीं ले सकते, तो एक लॉट लेना पड़ता है। तो निफ्टी का लॉट कितना होता है, 50, 50 होता है निफ्टी का, ठीक है। अब इसका इंटू करना है, 100 × 50 कितना आएगा, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये की इसमें बनेगी आपको एक लॉट। एक लॉट जो होगा आपको 5,000 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो एकदम फ्रीली था, क्या था, प्रीमियम जो है अपना 100 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है ना। 50 क्वांटिटी लेनी है अपने को, तो टोटल कितना अमाउंट बनता है, लिख भी देता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये आपका एक लॉट का हो गया। जैसे कि आप 2 लॉट लोगे, आप 2 लॉट लोगे तो 2 × 500, 10,000 रुपये। तो ये हो गया, ये हो गया दो, 2 लॉट अगर लेते हो तो। ये मैंने बता दिया लॉट साइज़ क्या होता है, लॉट कैसे बुक करना है, लॉट क्या होता है। बुक करने का मैं बताऊंगा आपको, उसमें एंजल वन में मेरा अकाउंट है, लेकिन मेरे को खोलना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं ला दूंगा, एकदम छोटी सी वीडियो बना दूंगा उसके लिए, तो ठीक है। तो ये हो गया लॉट कैसे बुक करना है, क्या होता है लॉट, ठीक है। और क्या होता है प्रीमियम, ये भी मैं बता दिया। अब सेकेंडली उसके बाद अपने को क्या करना है, इसी में मैं आपको लॉस का भी बताता हूँ। लॉस क्या होता है, लॉस कैसे बुक होता है, ठीक है। मान लो अब ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम ही कम होता है। मान लो यहाँ से ये देखो, ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, मान लो, है ना। लॉस का देखोगे ना, लॉस कैसे होता है इस पर, मान लो अपना जो प्रीमियम था अभी 100 रुपये चल रहा था, ठीक है। प्रीमियम जो था अपना 100 रुपये चल रहा था, और लॉट साइज़ अपना उतना ही रहेगा। लॉट कभी कम नहीं होता, ठीक है। लॉट बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता कभी। लॉट तुम बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। प्रीमियम जो था, मान लो यहाँ से तुमने देखा था कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बनी हुई है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तुमको दिख रहा है, तो तुमको ऐसा लगा कि ये ब्रेक करके तुमको एक मोमेंटम दे सकता है ऊपर के लिए 70-80 पॉइंट का, ठीक है। 70-80 पॉइंट का तुमको दे सकता है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, वापस जाता है, तुम्हारा एसएल हिट करता है। एसएल मान लो तुमने रखा था 30 पॉइंट का, 35 पॉइंट का, ठीक है। 35 पॉइंट का जब तुमने एसएल रखा हुआ था, और तुम्हारा एसएल जब हिट होता है, तो ये अपना जो 100 रुपये का प्रीमियम था, ये प्रीमियम चले जाता है 50 रुपये में। 50 रुपये का तुम्हारा प्रीमियम चले जाता है। हाँ, तो 50 रुपये में तुम्हारा प्रीमियम चले जाता है, ठीक है। तो 50 इंटू अब कितना होगा, 50 × 50, तो कितना होगा, 2,500 रुपये, मतलब 5,000 का आधा हो गया। तो तुम्हारा जो लॉस बुक हुआ ना, वो लॉस कितने का होगा, 2,500 रुपये का। 2,500 रुपये का तुम्हारा लॉस होगा, और 2,500 रुपये तुम्हारे पास रहेंगे। अगर तुम वहाँ पे कट करते हो तो, अनदरवाइज़ अगर कट नहीं करते हो तो वो 5,000 भी जा सकता है। मान लो यहाँ पे तुमने कट करा तो, और तुम्हारा 50 पॉइंट जा चुका है, 50 बचा है, तुमने यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया, तो तुमको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर मान लो तुमने यहाँ पे कट नहीं किया है, कट अगर मान लो नहीं किया है, तो ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये बढ़ जाएगा, यहाँ तक क्या आ जाएगा, तो ये जो 50 पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये 50 पॉइंट भी जा सकता है, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर 0 इंटू तुमको 50 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है एक तरीके से, ठीक है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मान लो ये सब हटा देते हैं, सब मैंने तुमको बता दिया कि क्या होता है ये सब। अब एकदम बेसिक में आते हैं फिर से। मान लो तुमने डिज़ाइन किया अपना वर्क और तुमने सोचा कि मैं एक ट्रेड बनाऊंगा यहाँ पर, अगर ये कैंडल तुमको मूव देती है तो, और इस कैंडल का लो जो होगा वो तुम्हारा रिस्क होगा। और तुमने जैसे ये दिखा तुमको कि ये EMI 50 टूटा है और तुमने एक ट्रेड बनाया है तो ग्रेट, और तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो और मार्केट सडनली ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तुमने यहाँ पे ट्रेड रखा था मान लो यहाँ पे 50 पॉइंट्स का और 25 का तुमने लॉस रखा था। तो ये जो 25 जो दिख रहा है ना तुमको, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। क्या होगा पता है, ये 1:2 हो गया। मतलब नीचे वाला जो है वो 1 है, मतलब नीचे मतलब देखो 25 पॉइंट एक तरीके से देखोगे तो 25 पॉइंट हो गया तुम्हारा 1 वाला कैटेगरी में चले गया, और ये जो 57 है ये तुम्हारा चले गया 1:2 वाले में, मतलब 2। लॉस जो हो रहा है तुम्हारा 25 पॉइंट का हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है तुम्हारा 50 पॉइंट का हो रहा है। 57 हो गया ये, 57 नहीं होगा, ये होगा 50। ठीक है, तो ऐसा ये होता है सिंपल से तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऐसे तुम डिज़ाइन कर सकते हो, और यही अगर तुम सेलिंग साइड में जा रहे हो या तुम पुट के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा वाला ये उल्टा वाला डिज़ाइन हो जाएगा। अभी क्या था, अपन बाय कर रहे थे तो ऊपर वाला मार्केट था, तो अपने को क्या करना है, यहाँ आकर के लॉन्ग पोजीशन पे जाना है। ठीक है, और अगर तुम बाय कर रहे थे तो तुमको लॉन्ग पे जाना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो तुमको लॉन्ग पे जाना है। वही अगर तुम देख रहे हो कि शॉर्ट करना है तुमको, नीचे जा रहा है मार्केट, तुमको नीचे के लिए लेना है, तो तुमको शॉर्ट पोजीशन पे जाना है। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन पे जैसे जाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा नीचे के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिज़ाइन तुमने किया, यहाँ पे भी मान लो चलो 60 पॉइंट का तुमने, 60 तो नहीं, हाँ 50 पॉइंट का ही देखते हैं। ठीक है, 50 पॉइंट का तुमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाया, और 50 पॉइंट का तुमने नीचे लगा दिया। ऊपर कितना आएगा, लॉस कितना लोगे तुम, कमेंट करना। तो लॉस तुम लोगे 25 पॉइंट का। ठीक है, तो ये हो गया नीचे साइड के लिए, और वो हो गया था अपर साइड के लिए, वो बाय के लिए था, और ये हो गया पुट के लिए। ठीक है, तो ये था यार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एकदम एकदम बेसिक था ये, एकदम बेसिक था। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा मेरा वीडियो पे, कि अपन बेसिक बेसिक बातें किए हैं, ज़्यादा डेल्टा वेल्टा अभी मैं कुछ भी बात नहीं किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे मैं उसके लिए भी आपको बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है, एक हाथ लाइव के बाद ले आऊँगा वरना मैं। और एक बार और मैं बेसिकली रिकैप कर देता हूँ क्या क्या बात की है हम लोग ने। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में जो हम लोग बात किए हैं वो क्या बात किए थे, कि कितने फंड्स हमारे पास है। ठीक है, कितने फंड्स हमारे पास है, कितना फ़ंड हमको रिक्वायरमेंट है ट्रेड करने के लिए। मान लो अगर 10,000 रुपये है तो हमारा 50% निकलता है उसमें से 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में से हम ट्रेड करने वाले हैं, और 5,000 रुपये में से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। मान लो अगर 5,000 है तो मैं उसमें 10% अपना रिस्क निकाल रहा हूँ। 5,000 है इसीलिए मैं 10% का रिस्क निकाल रहा हूँ। वही अगर 1 लाख है तो उसके हिसाब से फिर वो चेंज होता है, उसके हिसाब से तुम कम कर सकते हो, जैसे कि तुम ला सकते हो 7 पे या 5 पे। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना तुम मेंटेन करोगे ना, उतना तुमको आगे चल के अच्छा लगेगा, उतना तुम्हारा लॉस बचते जाएगा एकदम। क्योंकि बड़े बड़े लॉस बुक करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट भी फिर कहीं ना कहीं कटते जाएगा। प्रॉफिट होगा, ये नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा लेकिन कटते जाएगा। इसीलिए तुमको लॉसेस जो है ना उसको धीरे धीरे कम करना है, स्केल पे कम करना है, और प्रॉफिट को जो है वो बढ़ाना है। तो कोशिश यही करना हमेशा कि प्रॉफिट जो रहेगा वो 1:3 पे जल्द से जल्द तुम जाओ, और जो लॉस है लॉस को 1 ही रखो। ऐसा नहीं कि 2:2 कर दिए, 2:3 कर दिए, ऐसा नहीं। लॉस जितना मिनिमम होगा तुम्हारा, प्रॉफिट भले कम हो चलेगा, लेकिन लॉस बड़ा बुक मत करो। तो ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखें, उसके बाद हम अपन
तो उसके उसके बाद अपन देखें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कि कितना 1:2 1:3 ये सब बताया मैं। उसके बाद अपन बात किए थे लॉट साइज़ का, कि क्या होता है लॉट साइज़, कैसे अपने को प्रॉफिट बुक करना है, कैसे करना है। फिर ये तुमको मैं बताया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे करना है, कैसे तुमको निकालना है रिस्क, कितना रिस्क निकालना है, कितना प्रॉफिट निकालना है। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग।